होली आने को है और समूचे भारत में इसका माहौल देखते ही बनता है। क्या है होली भारत के लिए? नमस्कार, आपका स्वागत है ग्रो विद मी चैनल में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए जानते हैं भारत में होली का क्या महत्व है। होली भारत का एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जिसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। ये उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रेम, सद्भाव और नई ऊर्जा का प्रतीक है। होली की उत्पत्ति, उसकी मान्यताएं, पौराणिक कथाएं, पहली होली और इसे मानने के पीछे आध्यात्मिक व सांस्कृतिक कारणों को समझना महत्वपूर्ण है। होली का पौराणिक महत्व और मान्यताएं। होली का सबसे प्रसिद्ध पौराणिक संदर्भ भक्त प्रहलाद, होलिका और राजा हिरण्यकश्यप से जुड़ा हुआ है। हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली असुर राजा था जिसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया था और चाहता था कि हर कोई उसकी पूजा करे। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिससे हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि आग उसे जला नहीं सकती, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी घटना की याद में होलिका दहन किया जाता है, जो ये दर्शाता है कि बुराई का अंत निश्चित है और सत्य की हमेशा जीत होती है। ब्रजभूमि, मथुरा, वृंदावन में होली का एक और महत्वपूर्ण पहलू भगवान श्री कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि बाल कृष्ण का रंग श्याम था और वो राधा एवं गोपियों की गोरी रंगत को देखकर उदास हो जाते थे। उनकी माता यशोदा ने उन्हें सुझाव दिया कि वो राधा और सखियों पर रंग लगा सकते हैं। तब से लेकर आज तक ब्रज में रंगों की होली मनाई जाती है, जिसे प्रेम, मस्ती और आनंद का प्रतीक माना जाता है। होली का उत्सव वैदिक काल से पहले भी मनाया जाता था। प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में होली के उल्लेख मिलते हैं। नारद पुराण और भविष्य पुराण में होली का दहन का उल्लेख है। महाभारत में भी होली जैसे पर्व का वर्णन मिलता है। मुगल काल में भी इस त्योहार को मनाया जाता था। मुगल बादशाह होली को ईद ए गुलाबी और आबे पाशी के रूप में मनाते थे। आगरा किला और दिल्ली के लाल किले में ईद की तरह होली मनाई जाती थी। इसे ईद ए गुलाबी, गुलाबी ईद या आबे पाशी यानी रंगीन फूलों की वर्षा कहा जाता था। बादशाह अकबर और जहांगीर ने महफिले होली समारोह के दौरान लोगों के साथ होली खेली। मुगल बादशाहों ने हिंदू मंत्रियों के साथ इस त्योहार का आनंद लिया। सूफी कवियों ने एकता को बढ़ावा देने के लिए होली का इस्तेमाल किया। प्रारंभिक होली में लोग प्राकृतिक रंगों और फूलों से एक दूसरे को रंगते थे और भक्ति गीत गाते थे। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि कई गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदेश देता है। बुराई पर अच्छाई की जीत। होली का दहन के माध्यम से ये सिखाया जाता है कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। राधा कृष्ण की होली दर्शाती है कि ये प्रेम, उल्लास और सामाजिक समानता का पर्व है। होली वसंत ऋतु के आगमन का संकेत है, जब प्रकृति भी नए रंगों से भर जाती है। होली में रंग खेलने की परंपरा प्रकृति के जागरण और फसल की समृद्धि का संकेत भी देती है। भक्ति काल और मुगल काल में होली के दौरान हास्य कविताएं और फगुआ गीत गाने की परंपरा शुरू हुई थी। होली समय के साथ रंगों, संगीत, नृत्य और हास्य व्यंग्य का पर्व भी बन गई है। होली प्रतीक है सामाजिक समरसता यानी समानता का भी। इस दिन ऊंच नीच, जात पात, अमीरी गरीबी का भेद मिटाकर सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रंग खेलते हैं। भारत भर के विभिन्न क्षेत्र जैसे बरसाना, वृंदावन और शांति निकेतन होली को अनूठी परंपराओं के साथ मनाते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत, वसंत के आगमन और जीवन सांस्कृतिक विविधता के त्योहार के व्यापक महत्व को दर्शाता है। बरसाना की लठमार होली। मथुरा के पास बरसाना और नंदगांव में यह अनूठा उत्सव एक चंचल परंपरा के इर्द गिर्द घूमता है। बरसाना भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित एक शहर है, जिसे भगवान कृष्ण की राधा जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है। बरसाना हिंदू पौराणिक कथाओं में पवित्र माना जाने वाला क्षेत्र है, जहाँ महिलाएं प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक रूप से लाठी लेकर पुरुषों का पीछा करती हैं, जो कृष्ण और राधा के बीच की चंचल छेड़खानी को दर्शाता है। बात की जाए वृंदावन की, तो वृंदावन में होली उत्सव में एक शांत और सुगंधित मोड़ होता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर रंगीन पाउडर की बजाय फूलों की पंखुड़ियां बरसाते हैं। वहीं होली को गोवा में शिगमो के रूप में मनाया जाता है, जिसमें पारंपरिक गोवा के लोक संगीत और नृत्य के साथ रंगों की खुशी का मिश्रण होता है। उदयपुर में शाही होली का अलग ही रंग देखने को मिलता है। शांति निकेतन में होली को बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। केरल में होली को मंजल कुली के रूप में मनाया जाता है, जिसमें प्रतिभागी एक दूसरे पर हल्दी लगाते हैं, जिससे उनका रंग सुनहरा पीला हो जाता है। पंजाब में होली के एक दिन बाद निहंग सिख मार्शल कौशल विकसित करने के लिए होला मोहल्ला मनाते हैं, जिसमें योद्धा कुश्ती, मार्शल आर्ट, नकली तलवारबाजी और कई अन्य शक्ति संबंधी अभ्यासों में भाग लेते हैं। होली एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह त्योहार बताता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अंततः सत्य और भक्ति की विजय होती ही है। साथ ही ये प्रेम, उल्लास और समानता का पर्व है जो समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। इसलिए होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है दोस्तों, बल्कि धर्म, संस्कृति
संस्कृति और प्रकृति का संगम भी है, जो हर वर्ष हमें जीवन में सकारात्मकता और आनंद का संदेश देता है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को हैप्पी होली के एक छोटे से मैसेज के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर दीजिएगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए ग्रो विद मी चैनल नॉलेज इज पावर के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए हैप्पी होली, हैव अ सेफ होली। धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।